अभी मैं हूँ औराई के कस्तूरबा गांधी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। विद्यालय औराई कस्तूरबा गांधी आवास है और इसमें क्या सुविधाएं हैं, क्या बच्चे लोगों को किसी तरह का कोई परेशानियां होती है, कोई कष्ट भी होता है, ये भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, यहाँ टीचर की कोई कमी तो नहीं है, यहाँ बच्चे के शिक्षण में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। चलिए मैं इसके बारे में जानने का प्रयास करता हूँ और इसके अंदर का क्या आखिर व्यवस्था है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखते रहिए रियल तक न्यूज। चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा सुनिएगा एक मिनट। आप यहाँ के कौन है? हम तो हमारा घर पर ही है। इधर है ना। कौन है यहाँ के आप? हमारा घर पर ही इधर लड़की हमारा है ना, पढ़ते हैं इधर स्कूल में। अच्छा, लड़की पढ़ती है। आप गार्जियन हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? राम बाबू सदा। अच्छा, यहाँ पे कोई टीचर उपस्थित है अभी यहाँ पे? यहाँ पर अंदर में होगा। बाबू टीचर को बुलाइए। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो इनसे परमिशन लेकर के ही जाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पहले इन्होंने लिख दिया है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनाधिकार प्रवेश वर्जित है ना। जानने का प्रयास करता हूँ। इधर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है पढ़ने में, कोई दिक्कत समस्या? सर है, सर को बुलाइए। मैडम कोई नहीं है, बुलाइए। चलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं, आखिर बच्चे को किस तरह से शिक्षण दी जा रही है, किस तरह से बच्चे को शिक्षित किया जा रहा है यहाँ पे, और अंदर की क्या व्यवस्थाएं हैं, ये भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ। एक्सक्यूज मैम, रियल तक न्यूज़ से हैं, थोड़ा सा अंदर आने का आपसे सहमति चाहते हैं। बस पूछना है कुछ, क्या व्यवस्था है, बच्चे को कैसे पढ़ाई लिखाई चल रही है यहाँ पे, बस यही पूछना है। बच्चे से बातचीत करना। बच्चे से हैं, आपसे हैं, और कौन कौन यहाँ पे उपस्थित है? आ सकते हैं। बुला दे बच्चे को। हाँ, यहीं पे बुला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसा कि अभी मैं पहुंच चुका हूं, देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय औराई सह छात्रावास, और देख रहे हैं यहाँ के मैडम हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा कि आखिर मैम आप यहाँ वर्किंग हैं? नहीं, मैं यहाँ वार्डन। क्या जिम्मे काम है आपका? वार्डन पोस्ट पे है। वार्डन पोस्ट पे है। आप क्या क्या काम संभालते हैं यहाँ पे? यहाँ पूरा व्यवस्था, जो भी बच्चे का मतलब का भी है, और तो वो अपना सुबह क्लास लगता है और फिर शाम को लगता है। यहाँ कितने से कितने बजे तक पढ़ाई कराते हैं बच्चों को? यहाँ 6 से 8 तक है। आज के दिन में किन किन, जैसा कि आज रविवार का दिन है, और आज किन किन टीचर की यहाँ पे नियुक्ति की गई है? संडे के दिन में किन किन टीचर की जिम्मेदारी दी गई है आज के दिन? यहाँ हम लोग का 24 घंटा की ड्यूटी है, और एक और टीचर है जो विज्ञान की है, शिक्षिका है, और 2 ही अभी यहाँ पे, एक वार्डन एक शिक्षिका। तो जो शिक्षिका हैं वो क्या अभी प्रेजेंट है? हाँ, अभी गई है, बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गई है। अच्छा, अब बच्चे को, जैसा कि बच्चे के लेकर डॉक्टर के पास गई है, अगर किसी बच्चे को तबीयत खराब होता है, कोई परेशानियां होता है, तो उसको कैसे आप बच्चे को हैंडल करते हैं? अगर किसी बच्चे को तबीयत खराब हो जाए तो बगल में ही हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ हम लोग लेके जाते हैं। और वहाँ से किसी कारणवश, क्योंकि हॉस्पिटल का भी स्थिति तो आपको पता ही होगा क्या है, हर मेडिसिन भी नहीं मिलता है, बहुत तरह की असुविधाएं भी है वहाँ पे हॉस्पिटल में भी, तो वहाँ का भी मैंने रिपोर्टिंग किया था, पर बहुत तरह की असुविधाएं हैं। तो अगर जो मेडिसिन वहाँ से नहीं मिलता है, या कुछ ऐसे इलाज हैं, कोई ऐसे जाँचें हैं जो वहाँ से नहीं हो पाती, तो उसको उस पर फिर क्या करते हैं? नहीं, पहले तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और वहाँ से भी एक डॉक्टर आते हैं महीना में चेकअप करने के लिए, और कोई बच्चे को अगर वहाँ पे दवाई नहीं मिलता है तो वहाँ के डॉक्टर लिख देते हैं ना दवाई, तो हम लोग बाहर से मंगवा लेते हैं। और उसके अलावा कि फर्स्ट एड बॉक्स हम लोग यहाँ पे भी रखते हैं, जैसे बुखार उखार का दवाई है, और पेन किलर है, पेट उट दर्द के लिए, दांत दर्द, उस सब का रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर सिर्फ बालिकाएं रहती हैं, सिर्फ गर्ल्स रहती है? हाँ, सिर्फ बच्ची रहती है। शिक्षिका और जो भी है, आप जैसे सिर्फ दो ही नियुक्ति है ना यहाँ पे? हाँ, 2 है। तो वो भी 2 महिलाएं ही हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताने का प्रयास कीजिए, जैसा कि इसमें खाने का क्या रूल है, क्या खाने का बच्चे का कैसे क्या है व्यवस्था? यहाँ मेनू के हिसाब से मिलता है। क्या क्या मेनू है? जैसे आज संडे है, तो सवेरे में देखिए वही पूरी सब्जी जलेबी हो, अभी दोपहर में तो चावल दाल सब्जी है, सलाद है, और शाम को वही हलवा बनेगा, और रात में रोटी तड़का है। अच्छा, ये कस्तूरबा गांधी आखिर होता क्या है, बताना चाहेंगे? कैसे विद्यार्थी इसमें आते हैं पढ़ने के लिए, और उसको नामांकन लेना है तो कैसे लेते हैं यहाँ पे, इसका आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ड्रॉप आउट बच्ची का एडमिशन होता है, जो बच्ची पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देती है और घर पे पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो वैसे बच्चे को हम लोग एडमिशन लेते हैं। यहाँ 11 साल से लेके 11 से ऊपर की बच्ची रहती है,
15 साल तक के लेते हैं। हम लोग छठा में एडमिशन लेते हैं, 3 साल यहाँ बच्ची पढ़ाई पूरा करती है, उसके बाद जाती है। उसका सारा खर्चा की जिम्मेदारी सरकार लेती है, हाँ, उसका पूरा खर्चा सर। कपड़ा से लेकर के खाना भोजन से लेकर के सब कुछ, हाँ पूरा। इलाज पे। हाँ पूरा। अच्छा, तो जैसा कि मेन्यू के हिसाब से बताने का प्रयास कीजिए, और ऐसा लिमिटेड है? नहीं, सब जाति की बच्ची है। सिर्फ गरीब होनी चाहिए? हाँ, गरीब है जो घर पे नहीं पढ़ाई और ड्रॉप आउट हो, मतलब स्पेशल ड्रॉप आउट बच्ची का यहाँ एडमिशन होता है। तो एडमिशन के लिए और क्या मतलब क्या क्या प्रूफ चाहिए होगा? हम लोग आधार लेते हैं, सर्टिफिकेट 5वां पास का लेते हैं, और उससे पता चल जाता है कि बच्चे ड्रॉप। जो अगर 5 क्लास भी नहीं किया उसके लिए क्या कोई व्यवस्था है क्या? हम लोग को तो मतलब कि वही जो पढ़ाई छोड़ चुकी हो उस बच्ची को लेते हैं, हम लोग सर्टिफिकेट से ही लेते हैं जी। चलिए ठीक है, थोड़ा बच्चे से बात करवाने का प्रयास कीजिए, और थोड़ा सा हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या आखिर यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। और बच्चे का जैसे कि कुछ गार्डन वगैरह भी कुछ ऐसा लग रहा है, अंदर कुछ खेलने का पार्किंग वगैरह भी है। और जैसा कि देखिए ये कार्यालय है, और कार्यालय के अंदर मैं देखता हूँ थोड़ा सा, और जैसा कि देख रहे हैं बच्चे का रजिस्टर वगैरह भी यहाँ पर दिख रहे हैं, और सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है सेफ्टी के और सुरक्षा में। हाँ, बच्चे को बुलवा दीजिए थोड़ा सा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, और अल्प आहार गृह हुआ एक लक्ष्मीबाई। ये लक्ष्मीबाई में क्या होता है? जैसे हर रूम का ना नाम दिया गया है, जैसे यहाँ है मदर टेरेसा है, लक्ष्मीबाई, तो इसमें मतलब कि बच्ची को सुविधा होता है, चाहे उसका ये लक्ष्य है किसी जो भी है महिला है, तो उस हिसाब से बच्चे को मतलब होता है कि हाँ हम भी उस तरह से करें। चलिए बहुत अच्छी बात है, इस नाम से पता चलता है कि हम मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी लक्ष्मीबाई की तरह मैं भी कुछ ऐसा बनूं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे से बात करवा दीजिए। बच्चे लोग का जैसा कि देख रहे हैं मदर टेरेसा है ना, अग्निशामन भी इसमें जैसा कि लगाया गया है। और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए जैसा कि और भी थोड़ा सा जैसा कि यहाँ पर देखिए ये है अल्प आहार है, और जैसे कि आहार बनाया जाता है इसमें भोजन वगैरह दिखाइए। ये देखिए बच्चे को यहाँ पे जैसे कि खाना पीना के लिए व्यवस्था किया गया है, किचन रूम है आगे, है ना, और इस तरह से है। थोड़ा सा आइए किचन रूम से भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए ये देखिए ये यहाँ पे ये किचन है, और इस तरह पे। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे आज क्या क्या खाना बना है? दाल भात सब्जी पापड़ तरुआ। रविवार को क्या क्या खाना बनता है? रविवार के आई बच्चा के पबनी रहले है शिवरात्रि, तो सारे कचौड़ी बच्चे पबनी किया हुआ है? माने कचौड़ी आ सब्जी। अभी तो आई पबनी रहले ना, आई के लिए दाल भात सब्जी सलाद ये सब बन रही है। अच्छा आप यहाँ क्या करते हैं? रसोई के काम करते सहयोग में हैं? आप क्या करते हैं? हैं रसोई में। रसोई में ही आपका काम है। चलिए ठीक है, चलिए मैं अब थोड़ा सा बच्चे से आपको पूछने का प्रयास करता हूँ कि आखिर बच्चे से किसी तरह का कोई समस्या या कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए मैं इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसा कि बच्चे लोग हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बैठा दीजिए, क्लासरूम में भेज दीजिए बच्चे लोग को। नहीं बच्चे डरना नहीं है। देखिए आप लोग इतने अच्छे अच्छे, देखिए मदर टेरेसा जैसे रूम का नाम रखा गया है, इससे आपको शक्तिशाली बनना है, ठीक है ना। डरना नहीं है किसी को माइक से, है ना। आज आप लोग सब लोग बाहर आ सकते हैं। इस लाइन से ऐसे लग जाइए, इधर की तरफ ऐसे ऐसे। सबसे पहली बात है शर्माना नहीं है। देखिए लड़की एक बहुत ही शक्तिशाली, देखिए इसके लक्ष्मीबाई मदर टेरेसा इस सब के बारे में जानते हैं? कौन थी लक्ष्मीबाई? कौन थी? झांसी की रानी। झांसी की रानी थी। अच्छा लक्ष्मीबाई कौन थी, कोई बताएंगे इसमें से? कोई बताओगे बच्चे, लक्ष्मीबाई कौन थी? झांसी की रानी। झांसी की रानी थी। मदर टेरेसा नहीं पता? चलिए आप लोग किस क्लास में पढ़ती है? 8 में। आप 8। आप 7। अच्छा यहाँ पे किस क्लास से एडमिशन लिया जाता है? आप लोग का किस क्लास में? 6 में। आपका? 6 7 6 8। अच्छा चलिए ठीक है। तो आप लोगों का घर कहाँ, मतलब यहीं आसपास ही है कि यहीं दूर से आए हैं आप लोग? कहाँ से? दूर से। आप कहाँ से? रूनी सैदपुर। रूनी सैदपुर। आप? शाही जीवन। क्या फिर बोली? शाही जीवन। ये कहाँ है? पिताजी। चलिए और आप लोग कहाँ से बाबू? शाही जीवन। चलिए इतना ही बच्चे हैं मैम? अच्छा चलिए आप लोगों को आज जो है किस किस चीज़ का पढ़ाई, मतलब जो है शाम को सुबह में कैसे क्या पढ़ाई का शेड्यूल क्या है? कोई बच्चा बोलिए।
कैसे पढ़ते हैं, पढ़ाई का क्या शेड्यूल है, मतलब जो है सुबह में शाम में क्या पढ़ा जाता है? सर सुबह में पेपर क्लास लग आज का कौन कौन सा घंटी सुबह में हुआ है? आज के दिन में पढ़ाई होता है संडे के दिन में? नहीं सर। संडे की छुट्टी रहता है? अच्छा। और जैसा कि मान के चलिए अगर सोमवार है तो सोमवार का कौन कौन सा घंटी पढ़ाई होता है? बताओ बाबू, बताइए। पेपर क्लास। और जैसे कि साइंस हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, ये सब पढ़ाई नहीं होता है? स्कूल में यहाँ टीचर क्या मतलब यहाँ क्या कराते हैं टीचर लोग? विषय न पढ़ाएंगे। एक ही टीचर एक ही विषय पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ट्यूशन दिया जाता है आपको? जी सर। बाकी स्कूल के लिए आप स्कूल में जाते हैं, कौन सा स्कूल में जाते हैं पढ़ने? राजकीय मध्य विद्यालय और आई हिंदी। अच्छा, और आई हिंदी, ठीक है ना, सब एक ही स्कूल में जाते हैं? चलिए, हम भी एक टीचर भी हैं और मीडिया में भी वर्क करते हैं, काम करते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, आज खाने में कोई परेशानी आप लोगों को, कोई दिक्कत खाने पीने में? पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत? ये मैडम सिखा दी है? जो भी है जनमनी बोल सकते हैं, मतलब कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आप लोग व्यवस्था करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बताइए खुल करके, कोई दिक्कत? पढ़ाई लिखाई में दीदी का कमी है, टीचर की कमी है, जो कमी है बताइए। अच्छा, तो टीचर की कमी है ना? अच्छा मैम, आप यहाँ क्या करती हैं? विज्ञान की टीचर हूँ। विज्ञान के टीचर है, तो इसमें जो है कितने टीचर होनी चाहिए? यहाँ 3 टीचर है, साइंस की और आपको मैथ की, मतलब मैथ और साइंस एक है, और उसके बाद सोशल साइंस है, और उसके बाद हिंदी है, यानी लैंग्वेज के लिए दोनों जितनी भी मतलब लैंग्वेज। आप किस सब्जेक्ट के? मैं साइंस और मैथ की हूँ। बाकी सब्जेक्ट? बाकी सब्जेक्ट के टीचर यहाँ है नहीं। यानी कहना चाहे तो टीचर की कमी है ना? क्योंकि अगर आप मैथ और साइंस पढ़ाते हैं तो इसमें और सब्जेक्ट कहाँ गया, और सब्जेक्ट कौन पढ़ाते हैं? इसका मतलब और सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं होती है? मैं होमवर्क करवा देती हूँ, जो भी होमवर्क है वो मैथ का हो, और स्पेशली मैं मैथ का क्लास ले लेती हूँ। होमवर्क इन लोग का जो भी होता है वो मैं करवा देती हूँ, जो भी स्कूल से प्रॉब्लम होता है वो मैं करवा देती हूँ। और मेरा सब्जेक्ट चूँकि मैथ है और साइंस है तो मैं उसको भी पढ़ा देती हूँ, स्पेशल में वो पढ़ाती हूँ, इसलिए बच्चे मैथ और साइंस की बात आपको कह रहे हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी है हम औराई के कस्तूरबा गांधी औराई स्कूल में, और यहाँ ये इनका आवास भी है, और यहाँ एक ट्यूशन के रूप में क्लास भी दिया जाता है। जैसा कि साइंस मैथ का तो एक टीचर नियुक्त है, एक और टीचर है, पर वो किस हम लोग एक कभी कभी मोबाइल में इन लोगों का जब बहुत ज़्यादा सर में दर्द करती हैं तो इन लोगों की गलतियों को रिकॉर्ड किया जाता है, और दूसरा नंबर इनके माँ बाप जब गार्जियन आते हैं तो उनको दिखाया जाता है, वही उन लोगों को समझाती है। छुट्टियाँ अगर लेना चाहे बच्चे तो कितने दिन का मिल जाता है? और 2 दिन से ज़्यादा का नहीं मिलता। अगर शादी वगैरह हो तो उसमें 4-5 दिन तो ऐसे लग जाते हैं? नहीं, अपने पर्सनल घर का। जैसे मटकोर पूजा है तो उस दिन हम लोग शाम को दे देते हैं, बारात देखती है, उसके कल होके आ जाती है, उसी तरह से छुट्टी। चलिए, तो बच्चे लोगों से थोड़ा सा मैं जानने का प्रयास करता हूँ। बच्चे आप 6 सारे बच्चे ऊपर ही है ना? और मैं थोड़ा सा बच्चे से जानने का प्रयास करता हूँ, मल्टीप्लाई किसको बोला जाता है? मल्टीप्लाई बनाते हैं? कोई बनाते हैं बच्चे मल्टीप्लाई? ऐड किसको बोला जाता है? ऐड, एडिशन? देखिए, हिंदी में पढ़ती हैं है ना? हिंदी मीडियम में है आपका? चलिए, तो ये तो छोटी मोटी क्वेश्चन है, मतलब स्टार्टिंग का है। आखिर देखिए मैडम, ये ड्रॉप आउट है, पर आपको ड्रॉप आउट होकर के आइए, पर यहाँ से भी अगर ड्रॉप आउट जाएगी तो फिर ये है ना, थोड़ा सा आप लोग भी इस पे जो है थोड़ा केयर है ना। इंग्लिश यहाँ चूँकि 1.5 साल लगभग होने जा रहा है, साल भर से यहाँ जो है एकदम आपको हिंदी की और इंग्लिश की टीचर नहीं है। इंग्लिश तो स्पेशल सब्जेक्ट होता है, आप हिंदी में बात कीजिए, बच्चे आपको जवाब देंगे। चलिए बच्चे, हिंदी में आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करता हूँ आपसे। हिंदी में आप कुछ पोएम याद है आपको, मतलब कविता? बोलो तो, बताइए। है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम उम्रों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी जिन पर ना किसी के छाया है, हम उनको गले लगाए, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद बार कर बैठे, हम उनको बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोद को मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दुनकर पक्के सच्चे थे, हम उनका मन बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए बच्चे के लिए। चलिए देखिए, इस जो अभी जो पोएम जैसे कि बच्चे ने अभी बता रही थी, क्या नाम है बाबा आपका?
अंचला कुमारी। अंचला कुमारी, अंचला कुमारी जो अभी बता रही थी एक पोएम बोल करके, एक पोएम को अपने प्रस्तुत कर रही थी, इसमें काफ़ी चीज़ छुपा हुआ है। इसको आप लोग सभी अच्छी तरीके से जानने का प्रयास कीजिए। मैं टीचर को बताने का प्रयास करता हूँ कि इस जो पोएम में है इसमें बहुत ही शक्ति छुपा हुआ है। इस पोएम को अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप लोगों को काफ़ी जीने के लाइफ में, अपने लाइफ में बहुत सारा विकास होगा और बहुत तरह का प्रयास होगा आपका। चलिए, तो और भी किसी तरह की समस्या आप लोगों को? मैं प्रयास करता हूं कि यहाँ पर टीचर जो है व्यवस्था हो, इसका मैं प्रयास करता हूँ रियल तक न्यूज़ के माध्यम से। रियल तक न्यूज़ है ना, रियल तक न्यूज़ के माध्यम से आप लोग अभी जैसा कि देख पा रहे हैं न्यूज़ को, और किसी भी तरह का समस्या होगा तो फिर रियल तक न्यूज़ आप लोग सर्च कर सकते हैं, गार्जियन को बोल सकते हैं, वहाँ पे बताइएगा, हम यहाँ करके आप लोग की समस्या का समाधान करवाएंगे। चलिए, गरीब परिवार से ही आया हुआ बच्चियाँ हैं, है ना, और इनको थोड़ा सा शिक्षा बेहतर तरीके से मिले, क्योंकि एक टीचर है तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है ज़्यादा। इसमें और टीचर की व्यवस्था हो तो काफ़ी ये बच्चियां जो है देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं और कितना आशा विश्वास के साथ इनके गार्जियन भेजते हैं, पर हमारी सरकार जो है यहाँ पे पूरा व्यवस्था कंप्लीट नहीं करवा पा रही है। ये जहाँ तक कि ये सरकार की कमी है, यहाँ एक टीचर को हम क्या बोल सकते हैं, इनकी तो कोई कमी नहीं है। ये अपने तरफ से तो बहुत सारा प्रयास करते होंगे कि इतना सारा बच्चे को सिर्फ 2 लोगों को मिल करके। दूसरी बात कि हमारे लोग के लिए कोई सैलरी भी नहीं है, हम लोग को 13,000 रुपया मात्र दिया जाता है, 24 घंटे के लिए 13,000 रुपया है। कितना वर्क हम लोग करके आपको देंगे बताइए? 13,000 रुपये में हम क्या दे सकते हैं आपको? और आपकी कितनी है? हम वार्डन है, हमको 15,000 रुपया है, 24 घंटा हम लोग रहते हैं यहाँ पे। बताइए, 24 घंटा यानी 24 आवर्स काम करने के बाद सिर्फ 13,000 रुपया मिलता है। अब बताइए, इस 13,000 रुपया में परिवार चलेगा या क्या होगा, है ना? जहाँ तक कि इन लोगों की सैलरी बढ़ाया जाए, है ना, क्या बच्चे बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अगर इन लोगों की, अगर मान के चलिए जैसा कि सैलरी बढ़ाता है, जैसे मोटिवेशन होता है ना, ताकि और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से बच्चे को हैंडल कर पाएँ, और यहाँ पर टीचर की नियुक्ति होना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके ये सरकार से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर टीचर की नियुक्ति करवाएं और इनकी जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं को पूरा किया जाए। चलिए, इतना ही तक, जब तक के लिए।